वेलकम बच्चों। लास्ट लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देखा था? हमने देखा था फर्टिलाइजेशन तक। उसमें हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों देखा था। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। जो बच्चा मुझे नहीं जानते, मैं हूँ निवेदिता, आपकी बायोलॉजी मेंटोर। मैं आपको सीयूईटी के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और हमारा चैप्टर अभी चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है। अगर हम बात करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने देखा सबसे पहला लाइफ स्पैन, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोग इवेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिनमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन ये दोनों कर लिए हैं। अब हमारा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अगर हम बात करें तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात हम करते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? पहले हमने देखा प्री फर्टिलाइज, उसमें क्या हुआ था? गैमीट बना था और गैमीट ट्रांसफर हुआ था। इतना देखा हमने। फिर फिर फर्टिलाइजेशन में क्या दिखा कि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, ये दोनों का फ्यूजन हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्या है? फर्टिलाइजेशन। अब जो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो चीज़ें होंगी सारी, वो क्या है? हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं, तो इनमें जनरली हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़नी है जाइगोट के बारे में और दूसरा पढ़ना है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब, जेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो मतलब कि एम्ब्रियो का। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो पहले जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे और फिर एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे। जाइगोट के बारे में छोटी मोटी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, देख लेते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले अगर जाइगोट को देखें तो जाइगोट है क्या? क्या होता है? एक मेल गैमीट होता है, बार बार यही चीज़ आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक फीमेल गैमीट होता है। दोनों क्या करते हैं? ये भी एन है ना, और ये भी एन है। ठीक है, इनका क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन होकर क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। ठीक है, हमेशा क्या बनता है? हमेशा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट। जो कि अब जाइगोट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर हम जाइगोट के बारे में कुछ लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं जाइगोट के बारे में? ठीक है, शुरू करते हैं। जाइगोट के बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले जाइगोट की कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें कुछ, तो क्या होता है जाइगोट? दूसरे कलर के पेन से लिखती हूँ। सबसे पहले जाइगोट जो होता है ऑलवेज डिप्लॉयड होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज डिप्लॉयड होगा, ये चीज़ हमें पता है। फिर क्या होता है? हम जाइगोट को कंसिडर करते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक कैसे? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ। ठीक है, और कैसे अगर हम कह सकते हैं, तो देखो, जनरेशन चेंज कैसे होगा? जब एक है, उसके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, यही होता है ना। तो कनेक्टिंग लिंक क्या है? जैसे कि देखो, एक जनरेशन से क्या आया? मेल एंड फीमेल गैमेट। एक जनरेशन फिर जाइगोट बन गया, अब जाइगोट से दूसरा जनरेशन का फॉर्मेशन, तो दोनों को कनेक्ट करने वाला जाइगोट है ना। ठीक है, तो जाइगोट को हम लोग कंसिडर करते हैं कनेक्टिंग लिंक। याद रखना, कनेक्टिंग लिंक। ठीक है,
कनेक्टिंग लिंक लिखो या फिर वाइटल लिंक, मतलब जो भी जो जो स्टेटमेंट दिया गया बुक में वही लिखते हैं, ठीक है। देखो, जाइगोट इज द vital link to continue to ensure the continuity of species generation after generation, ठीक है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर स्पीशीज का कंटिन्यूएशन हो रहा है तो वो जाइगोट के थ्रू ही होगा। और एक और चीज़ है कि जो हमारे सारे ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म, उन सब में जितनी भी जो लाइफ, किसी का भी जो लाइफ स्टार्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एज अ सिंगल सेल, जो कि क्या है, जाइगोट ही होता है, ठीक है। अगर हम एक और बात लिखें, अगर जाइगोट के बारे में एक और चीज़ दी गई है कि लाइफ बिगिन एज, क्योंकि हमेशा मेल एंड गैमेट, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन फ्यूजन अगर होगा तो बनेगा तो जाइगोट ही ना। अब जाइगोट ही एक सिंगल सेल है, अब उसी से डिवाइड हो के उसका पहले सेल डिवीजन होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो हो के वो आगे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। लाइफ बिगिन एज अ सिंगल सेल, ये भी चीज़ें दी गई है, सिंगल सेल दैट इज जाइगोट। ये बात हो किसकी रही है, ये ध्यान में रखना है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने देखा दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अगर हम देखें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कहाँ होता है जाइगोट का फॉर्मेशन, वाटर में होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जाइगोट जाइगोट कहाँ फॉर्म होगा, इसको भी लिख ही देते हैं। अगर बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, ऐसे लिखते हैं, नहीं ऐसे लिखो, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं अगर, तो जाइगोट कहाँ बनेगा, जाइगोट फॉर्म इन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, वही है ना, फॉर्म आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो जाइगोट फॉर्म, हाँ, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, जनरली फीमेल ही होते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है। दिख रहा है सबको साफ साफ, थोड़ा सा, ठीक है, दिख रहा है, चलिए ये चीज़ हम समझ गए। अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं ना जिनको, जो इफेक्ट करते हैं जाइगोट के फॉर्मेशन को। कुछ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की अगर हम बात करें, वो किससे इफेक्ट होता है, अफेक्टेड बाय, पहला कि उस ऑर्गेनिज्म का लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब वो किस तरह से रह रहा है, यही तो बात है ना कि जो एक्सटर्नली फर्टिलाइजर कर रहा है उसका बाहर में ही बन रहा है, अब तो उस वाटर में बन रहा है तो उसका कुछ उस तरह से होगा, ठीक है। अब जो भी, जैसे कि हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, पहले बताती हूँ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, और दूसरा कि वो इन्वायरमेंट में किस तरह के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। किस तरह के इन्वायरमेंट, देखो लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे अफेक्ट करता है जाइगोट फॉर्मेशन को, देखो
अगर हम बात करते हैं वही सेम चीज़ है, देखो अगर हम बात करेंगे क्या, अगर हम बात करेंगे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की, बात करेंगे किसकी, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो क्या जाइगोट जो बनेगा, अगर हम बात करते हैं तो इनमें गैमीट तो देखो गैमीट हमेशा एन होते हैं, जाइगोट हमेशा 2n होते हैं, तो अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है यानी कि इनकी बॉडी कैसे एन है, तो लेकिन इनमें भी जो जाइगोट बनेगा वो तो एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को फ्यूज करके ही बनेगा, तो एन एन मिला के क्या बन जाएगा, 2n बन ही जाएगा, है ना। तो अगर 2n बन गया तो फर्दर जाइगोट को कैसे, लेकिन फर्दर अगर जाइगोट को वापस से ऑर्गेनिज्म वो वाला बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, एन करना है ना, तो जाइगोट कैसे डिवाइड करेगा, मियोसिस से करेगा ना, तो फिर से ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना पाएगा, है ना। मियोसिस क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन, कम कर देगी रिडक्शनल डिवीजन से, ठीक है। तो जाइगोट कैसे डिवाइड करेगा, ये डिवीजन, ये डिपेंड करता है लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म पे बहुत ज़्यादा डिवाइड। अगर हम बात करते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की, तो ये क्या होगा, 2n होगा, तो जाइगोट जो बनेगा वो क्या होगा, 2n ही होगा, जाइगोट हमेशा 2n ही होगा, ठीक है। तो ये कैसे डिवाइड करेगा फिर, इक्वेशनल डिवीजन से, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है ना, इक्वेशनल, ठीक है, माइटोसिस से, तो अब ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि उसको इक्वल रखना है ना, 2n 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 ही रखना है, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ये भी 2n, समझ गए ये चीज़, जाइगोट क्लियर हो गया पूरा, अब कुछ ऐसा बाकी नहीं है। अगर हम एक छोटी सी चीज़ देखें कि अगर हम बात कर एक अगर हम फंजाई और एल्गी की बात करते हैं ना, बस एक चीज़ है फंजाई एल्गी, क्योंकि हमने ये सब पढ़ा हुआ है, फंजाई और एल्गी की बात करते हैं तो ये जाइगोट पे स्पोर देखा था ना, ठीक है। तो जाइगोट पे क्या करते हैं, जाइगोट डेवलप अ थिक वॉल, थिक वॉल, क्यों, टू प्रिवेंट, क्योंकि जनरली अगर पानी में है तो डैमेज, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये हो गया हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का एक पार्ट जो कि क्या है, जाइगोट। अब दूसरा पार्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस देख ले। नीचे लिखते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, इसका मैंने आपको बताया कि इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, डेवलपमेंट बोले या फॉर्मेशन बोले, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, पहले मैं समझाती हूँ फिर बताऊँ। एम्ब्रियोजेनेसिस देखिए कि पहले एक जाइगोट मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है, उनका फ्यूजन हो गया है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, अब क्या होगा फर्दर, जाइगोट में बहुत सारा सेल डिवीजन होगा, मैंने बताया कि जो अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसमें मियोसिस से डिवीजन होगा सबसे पहले, अगर डिप्लॉइड है तो माइटोसिस से होगा, ठीक है, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, तो जाइगोट में क्या होगा, बहुत सारा सेल डिवीजन, फिर सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल मैच्योर होगा, सेल में बहुत सारे ऐसा, अगर हम बात करें कि वो स्पेशलाइज हो जाएगा अपने फंक्शन में, और ऐसा करके वो सेल का डिफ्रेंशिएशन होगा और वो एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर पाएगा, फर्दर एम्ब्रियो में बहुत सारे चेंजेस होंगे और एक फिर फीटस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी हमें एम्ब्रियोजेनेसिस तक यहाँ पे देखना है, ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, प्रोसेस ऑफ
डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो। ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है, ह्यूमंस में भी, प्लांट्स में भी, आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है प्लांट्स का। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया। अब होगा कैसे, ठीक है ना, होगा कैसे, तो हम बात करते हैं अगर जाइगोट की। तो जाइगोट में मैंने बताया कि कैसे होगा सेल डिवीज़न। ठीक है, अभी फिर से नहीं रिपीट कर रही हूँ, पहले ही क्लास में बताया है। जाइगोट में क्या होगा, सबसे पहले सेल डिवीजन शुरू होगा। सेल डिवीजन क्यों होगा, टू, ऑफ कोर्स इसी के लिए होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, इनमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। दूसरा क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। सेल डिफरेंशिएशन क्यों होगा, अब सेल डिफरेंशिएशन में होता क्या है, पहले ये देखते हैं। तो सेल बिकम स्पेशलाइज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन इन द बॉडी। सेल डिवीजन बहुत सारा तो हो गया, अब सेल क्या होगा, मेच्योर होगा, उसका टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, तो टिश्यू का फॉर्मेशन करके क्या करेगा, कोई भी एक पार्टिकुलर, क्योंकि अलग अलग टिश्यू अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल बिकम स्पेशलाइज cell become specialized in their structure and function to perform certain job in the body। याद रखना है ऐसे ही, cell become specialized in their structure and function to perform certain job in the body। ठीक है, ये हो गया सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेल बहुत सारा मॉडिफिकेशन भी करता है अपने में, तो क्या बनाए, अंडरगो, अगर हम यहाँ पे लिखे सेल डिफरेंशिएशन में और क्या होगा, अंडरगो मॉडिफिकेशंस टू फॉर्म टिश्यू, और टिश्यू बनेगा तो एक पर्टिकुलर काम करेगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर हम बात करते हैं कि जाइगोट का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है बॉडी में, स्पेशलाइज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दिख रहा है ना, ज़्यादा छोटा हो गया लगता। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की, कि जाइगोट का डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से हो रहा है, तो हम एनिमल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक होता है कि अगर जो फर्टिलाइजेशन है वो मान लिया बॉडी के अंदर हो चुकी है, ठीक है, तो अगर जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी से बाहर हो रहा है, ठीक है, या ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन अंदर हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, लेकिन जाइगोट का जो फॉर्म डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर ही हो रहा है। तो जाइगोट का डेवलपमेंट अगर बॉडी से बाहर होता है तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स अंडे देते हैं, तो वो फर्टिलाइज्ड एग, मतलब जाइगोट तो होता है बाहर,
ज़रूरी नहीं है कि अंडा भी अनफर्टिलाइज भी हो सकता है और फर्टिलाइज, यहाँ पे हम लोग फर्टिलाइज वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वो फर्टिलाइज एक किया तो वो क्या देगा, अंडा देगा, और दूसरे में क्या है कि बॉडी का जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर ही हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सीधा बच्चा पैदा होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, दो तरह के होते हैं ऑर्गेनिजम्स। पहला ओवीपैरस ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो अंडा देते हैं ऑर्गेनिज्म, और दूसरा वीवीपैरस ऑर्गेनिज्म, वीवीपैरस ऑर्गेनिज्म। ओवीपैरस क्या करते हैं, ले एग्स। एग्स कैसा हो सकता है, अनफर्टिलाइज भी हो सकता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ले अनफर्टिलाइज, अच्छा वो नहीं लिखो, ले फर्टिलाइज, जनरली ओवीपैरस से होता है, ले एग्स ही लिखो, ठीक है। ले एग्स कैसा होता है, अनफर्टिलाइज भी हो सकते हैं और फर्टिलाइज्ड एग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो, एक तरफ ओवीपैरस ऑर्गेनिज्म और एक तरफ वीवीपैरस ऑर्गेनिज्म की बात करें, वीवीपैरस ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग डेफिनेशन देखना चाहें, इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल होगा, ठीक है। और लिए क्या करेंगे, ले एक्स। अगर एक्स अगर हम बात करते हैं ओवी पैरस के केस में, तो जनरली फर्टिलाइज ही होता है, कभी कभी अनफर्टिलाइज होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज एग आर कवर्ड बाय हार्ड कैलकेट। देखो अंडा देते हैं तो अंडे पे क्या होता है, अंडे की कोटिंग जो, तो अंडे पे शेल होता है, वो शेल कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना। तो वो बहुत ही हार्ड सा होता है। उसमें क्या करता है, फिर अगर जो बच्चा अंदर में बड़ा हुआ, बन गया, फिर करता है अंडा फूटता है और बच्चे बाहर निकलते हैं। ये जनरली किन में होता है, रेप्टाइल्स में होता है और बर्ड्स में होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वीवी पार्ट्स ऑर्गेनिज्म में, तो जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर ही हो रहा है, सीधे वो यंग वन को ही डिलीवर कर रहे हैं। और जो वीवी पैरस में अगर हम बात करें, तो इनकी जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होती है बच्चों की, बचने की, जो वो जिंदा रहेंगे, बड़े होंगे, ये जो चांसेस होते हैं ना, ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका है अंदर ही, फीमेल की बॉडी में ही। तो जब डेवलपमेंट हो चुकी है पूरी, तो वो क्या होगा, मैच्योर बच्चा ही बाहर निकलेगा ना, है ना, पूरा अच्छे से ग्रो किया हुआ बच्चा निकलेगा। लेकिन ओवी पैरस में ये केस नहीं है, उनमें हो कि बच्चा बाहर निकल चुका है, अब वो जैसे मतलब हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ये डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। और यहाँ इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, कि ले एक्स, एक्स ले करते हैं। उसके बाद क्या, एक्स पे कवरिंग होती है, एक्स कवर्ड बाय, eggs are covered by hard calcareous शेल, ठीक है। इसी में जाइगोट का डेवलपमेंट होगा है। फिर क्या करेगा, एग्स हैच होगा और अंडर बच्चे क्या है, ठीक है, हैच आउट और ऑफस्प्रिंग बाहर निकल जाएगा, ठीक है।
ऑफस्प्रिंग बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग ये होता किसमें जनरली, ये हो गया, ये देख लेते हैं पहले। और इनमें जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं वो जनरली थोड़े लो होते हैं वीवी पैरस के कंपैरिजन में, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डिलीवर यंग वन, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होता है, प्रॉपर प्रोडक्शन मिलता है बॉडी के इनसाइड ही, है ना, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या, जो चांसेस होते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर हाई इन कंपैरिजन टू ओविपैरस ऑर्गेनिज्म, है ना। हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कि अब देख लेते हैं, थोड़े एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे इसमें, एग्जाम्पल हो गए एम्फीबियंस, क्योंकि वो अंडे ही देते हैं जनरली। उसके बाद बर्ड्स भी अंडे ही देते हैं। एम्फीबियंस लिख दिया, सॉरी बच्चों, एम्फीबियंस गलती से लिख दिया है। इसमें क्या होगा, रेप्टाइल एग देते हैं ना, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि एम्फीबियंस में तो फर्टिलाइजेशन ही बाहर हो रहा है ना, फ्रॉग में बाहर हो रहा है, तो क्या रेप्टाइल एग देते हैं और बर्ड्स लिखना है भाई। बस ठीक है, ये हो गया। अगर हम बात करते हैं वीवी पैरस में, तो ये तो अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स जनरली वीवी पैरस ही होती है। मैमल्स में भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि एक हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, जैसे कि एकिडना हो गया, ये सब क्या कहते हैं, प्लेटिपस हो गए, ये सब क्या कहते हैं, एग लेइंग मैमल होते हैं। जो भी वो सारे हो गए, ठीक है, वो सारे होते हैं वीवी पैरस। ये कंप्लीट हो गया। अगर हम थोड़े प्लांट के केस में देखें, अगर हम प्लांट के केस में देखें ना, तो प्लांट में फॉर्मेशन, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट में देखें तो जो जाइगोट का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड द ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर। फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कि क्या होता है, जाइगोट डेवलपमेंट इनसाइड ओव्यूल। ये पढ़ना है हमें पूरा, नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इनसाइड द ओव्यूल होता है, और कुछ चीज़ें दी गई हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जो चीज़ें वो क्या क्या बनती है, जैसे जाइगोट होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल जो होता है ये सीड में कन्वर्ट होता है, फिर ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, जो ओवरी का वॉल होता है, ठीक है, जो फ्रूट का, ठीक है, ओवरी का जो वॉल होगा वो कैसा होगा, जो इसका वॉल होगा इंटेग्यूमेंट्स, वो किस में कन्वर्ट होंगे, ओवरी के वॉल जो होंगे वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होंगे, फ्रूट के वॉल में। और फ्रूट के वॉल को क्या कहते हैं, पेरिकार्प। किस लिए प्रेजेंट होता है, फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है,
प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लीजिए। देखिए, zygote, the formation of zygote is universal in all sexually reproducing organism. In organism with external fertilization, zygote is from external medium, ठीक है, whereas don't exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism. Further development of zygote depend on the type of life cycle of organism, ठीक है. It is exposed to, ठीक है, जहाँ पे एक्सपोज हुआ ये हमने पढ़ा है, ठीक है. इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage. It undergoes a period of rest before germination. किसी में, ठीक है, ये चीज समझ गए हैं. इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है. कहाँ गया? zygote divides by meiosis and haploid spores that go into haploid individual. ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली है. zygote is the vital link, ये भी कर लिया है हमने, ठीक है. चलिए, embryogenesis refers to the process of development of embryo. During embryogenesis, zygote undergoes cell division and cell differentiation, ये भी कर लिया है. While cell division increase the number of cell, ये सब कर लिया है हमने. फिर हमने देखना है ओविपेरिस और वीवीपेरिस. ओविपेरिस क्या करते हैं? एग लेइंग कर होते हैं, ठीक है. देखिए जरा, देखिए, whether the development of zygote take place outside the body of the female parent or inside, whether they lack fertilized or unfertilized egg or give birth to young one, ठीक है. In oviparous animals like reptile and bird, the fertilized eggs are covered by hard calcareous shell and are laid in safe environment after a period of incubation. वन incubation period होता है इनमें, eggs में incubate, जिसमें कि क्या होगा कि zygote का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इतने टाइम में, ठीक है. तो zygote डेवलप इनटू यंग वन इनसाइड द, अगर इसकी बात करते हैं इनसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म. After attaining a certain stage of growth, the young one are delivered out of the body of the female organism. Because of proper embryonic care and protection, the chances of survival of young one is greater in viviparous organism, ठीक है. अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो ये सब चीज़ें होती हैं. कहाँ गया? zygote develop into the embryo, the ovule develop into the seed, मतलब seed, the ovary develop into the fruit, which develop a thick wall called pericarp that is protective in function. After dispersal, seed germinate under favorable condition to produce new plant. अगर यहाँ पे देखें हम लोग कि ये पेरिकाप है, फ्रूट वॉल जो है ये पेरिकाप है और ये अंदर वाले क्या है? सीड्स हैं. ये पेरिकाप है और ये अंदर सीड प्रेजेंट है. इसमें भी यही, ये पेरिकाप है, ये सीड प्रेजेंट है, ये पेरिकाप है, ये सीड है, ठीक है. बस यही देखना और बाकी तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर पूरा रिप्रोडक्शन. ये समरी है, समरी देख लेंगे एक बार. फिर एक्सरसाइज अगर देखना हो तो नेक्स्ट क्लास में. ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. बस आज के लिए इतना.